क्योंकि मौलाना जो है एक्सटेंशन के खिलाफ है, मौलाना फौजी अदालतों के खिलाफ है, मौलाना जो है आर्टिकल 8 में जो तरमीम करने की बातें हो रही हैं उसके खिलाफ है, मौलाना जजिस की तकर्री के खिलाफ है, तो पीछे रह गया जाता है। यही कुछ चीज़ें थी ना। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। नाज़रीन, मुल्क भर में इस वक्त जो है तमाम की तमाम नज़रें SCO कॉन्फ्रेंस से हट के आइनी तरमीम की तरफ चली गई हैं, चूँकि हुकूमत ने SCO की आड़ में आइनी तरमीम जो है वो पास करने का जो है वो एक सोच लिया है, तहिया कर लिया है। चूँकि गुज़िश्ता रात जो है, पहले उसकी तरफ जाएंगे, गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद ये होता है कि मौलाना फजलुर रहमान के नाम से TV पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मेन स्ट्रीम पे, अखबारात पे, सुबह की जो आज अखबारात शाया हुई हैं, रात को 12 बजे शाया हो गई थी, तो उन तमाम पे एक ही बात खबर जो है वो सुर्खी बनती है, हेडलाइंस में आता है कि मौलाना आइनी तरमीम में मान गए हैं, मौलाना ने जो है वो हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बात कुछ इस तरह की नहीं है। मौलाना साहब से हमारी जो बात हुई है, मौलाना के जो करीबी ज़राए हैं, मौलाना के जो जमात के लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई है, तर्जमान जो है JUI फेक के, उनसे हमारी बात हुई है, तो वो तो कुछ और कह रहे हैं जनाब। वो तो ये कह रहे हैं कि अभी तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई, हमने जो मसौदे पर बात मानी है वो हुकूमती मसौदा नहीं है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी का मसौदा नहीं है, वो हमारा है। जो हमने आइनी तरमीम के हवाले से बात तजावीज़ पेश की थी, हमने बिलावल भुट्टो को उस पर मनवाया है। तो आज हम लोग जो है मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी वो तरमीम लेके जाएंगे, वो मसौदा लेके जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि वो भी इसी पे मान जाए और ये तरमीम हो जाए, और उसके बाद तहरीक इंसाफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया जाएगा। लेकिन बात कुछ इस तरह की है कि मौलाना और बिलावल भुट्टो के दरमियान हुआ क्या है, क्योंकि TV पे जो दिखाया गया वो नहीं हुआ। वो मौलाना के लोग भी कह रहे हैं कि ये तो बाद में कुछ और चलाया गया। मौलाना फजलुर रहमान के लोग क्या कहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान के लोग कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब आए, आइनी तरमीम का वो पूरा मसौदा लेके आए, तो मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें अपना मसौदा जो था वो पेश किया, अपनी जो तरमीम थी वो पेश की, अपनी राय पेश की। मौलाना की राय क्या थी? मौलाना ने ये कहा, 3 से 4 चीज़ों पर मौलाना ने तस्करा किया और सख्त स्टैंड लिया जो वो पहले दिन से ले रहे हैं। पहली बात मौलाना ने कहा कि हम जो है किसी भी आइनी अदालत को नहीं मानते, जो जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि करें क्या, तो मौलाना साहब ने आगे से कहा कि आइनी बेंच बना लें। आइनी बेंच के हवाले से एक तफसीली डिस्कशन हुई, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ शेयर करने की भी कहा गया, और उसके बाद कहा गया कि चले आगे अगले लाए अमल का ऐलान बाद में किया जाएगा। उसके बाद फौजी अदालतों के हवाले से मौलाना ने बिल्कुल भी ना कर दिया, उन्होंने कहा किसी सूरत भी फौजी अदालतों के हक में नहीं हूँ। उसके बाद मौलाना ने जो आर्टिकल 8 जो बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से था, मतलब कोई भी आपको उठा के ले जाए और कोई अदालत पूछ नहीं सकती, उस हवाले से मौलाना ने कहा कि हम इसके साथ नहीं दे सकते। उसके बाद मौलाना ने एक और बात की, जो आप जजिस की तकर्री का कह रहे थे, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अगर किसी हुकूमत के खिलाफ या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ लेटर लिखता है, खत लिखता है कि वो हमारे काम में इंटरफेयर कर रहे, तो आपने ये कहा था कि हम उनकी ट्रांसफर कर देंगे, या आइनी तरमीम थी, तो मौलाना ने इस पे भी हामी नहीं भरी और ना की है। तो मतलब मौलाना ने अपनी जो आइनी तरमीम लाने की बात की है, जो उनका मसौदा है, उस पे तमाम के तमाम जो है वो पीपल्स पार्टी का मसौदा जो था वो रिजेक्ट हो गया। मौलाना अपना लेकर आए हैं और अपनी आइनी तरमीम जो है बिलावल भुट्टो मौलाना की आइनी तरमीम को माने हैं। ये कहना दुरुस्त होगा कि मौलाना जो है वो बिलावल भुट्टो की तरमीम को नहीं माने, बल्कि बिलावल भुट्टो जो मौलाना ने तरमीम की बात की है, तजवीज़ दी है, उसको माने हैं। और हेडलाइन ये चली है कि मौलाना मान गए। मौलाना नहीं माने जनाब, बिलावल भुट्टो माना है, और अब ये बात मियां नवाज शरीफ तक जाएगी और हो सकता है वो भी मान जाए। अगर वो मान गए तो फिर तो काजी साहब जालमो काजी जा रहा है, वो बात दुरुस्त साबित होगी असदुर साहब की, और ये यकीनन होगा, क्योंकि मौलाना जो है एक्सटेंशन के खिलाफ है, मौलाना फौजी अदालतों के खिलाफ है, मौलाना जो है आर्टिकल 8 में जो तरमीम करने की बातें हो रही हैं उसके खिलाफ है, मौलाना जजिस की तकर्री के खिलाफ है, तो पीछे रह गया जाता है। यही कुछ चीज़ें थी ना, तो मौलाना इसके खिलाफ है और मौलाना इसको नहीं मान रहे। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आप तक पहुँचाना चाह रहा था, क्योंकि मीडिया ने आप तक ये नहीं पहुँचाई, मीडिया ने आप तक ये पहुँचाया कि मौलाना मान गए हैं, और जनाब मौलाना नहीं माने जी, वो आपका जो लाए थे आप मसौदा वो पड़ा हुआ है, मौलाना ने उसे तवज्जो ही नहीं दी, मौलाना ने उसे जूते की नोक पे रखा है, जो उन्होंने परसों अपने मौलाना मुफ्ती महमूद रहमान कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऐसा मसौदा, काला मसौदा हमारे जूते की नोक पे है, और वो उन्होंने रखा। उन्होंने अपना जो मसौदा लाया वो मनवाने की कोशिश की, और बिलावल भुट्टो साहब मजबूरन, या मुझे नहीं लगता क्यों, लेकिन वो मान गए हैं, और बिलावल भुट्टो को ये तरमीम पसंद भी आई है। इस बात पर बिलावल भुट्टो का अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उन्होंने पहले जो गैर आइनी काला मसौदा ला रहे थे उससे जो है वो पीछे हटे हैं। तो हो सकता है उन्हें समझ आ गई हो, या वो
मैच्योर हो गए हों इन 2-3 दिनों में, क्या पता क्या, लेकिन मौलाना ने कमाल दिखाया है। पीटीआई के सोशल मीडिया पे कल रात से मौलाना को गालियां पड़ रही है, क्योंकि गालियां इसलिए पड़ रही हैं कि पीटीआई के वर्कर्स को ये कहा गया सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ट्विटर पे कि भाई मौलाना तो मान गया है, लेकिन असल में मौलाना नहीं माना जनाब। ये आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि मौलाना ने अपनी जो आईनी तरमीम लाने की बात की थी, मौलाना उन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम को, क्योंकि वो भी एक सियासी, मौलाना ने खुद कहा कि मैं काले बाल लेके सियासत में आया था और अब वाइट बाल लेके घूम रहे, वाइट दाढ़ी लेके घूम रहे। तो मतलब उनने जो दाढ़ी अपनी सफ़ेद की है वो सियासत में की है और वो खूब चिल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मतलब मौलाना 8 से 10 सीटें लेके खूब मज़े ले रहे हैं। और दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमाओं की बात, पीटीआई की लीडरशिप की बात, तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। पीटीआई की लीडरशिप सो रही है, अभी तक वर्कर्स के साथ खेला जा रहा है, वर्कर्स को धोखा दिया जा रहा है, कारकुनान को धोखा दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा जनाब। आपके इमरान खान के साथ और आपके साथ धोखा हो रहा है, ये पीटीआई वर्कर्स को मैं कह रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर ने आपके साथ क्या किया? कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर ने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हमारे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग खुद अगर एहतजाज करने के लिए आते हो तो आप लोग आओ, लेकिन लीडरशिप के बलबूते पे अगर आप कह रहे हो एहतजाज होगा और बानी पीटीआई रिहा होंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा जनाब, क्योंकि टोटली कंप्रोमाइज है। हमारी जितने लीडर्स से ऑफ कैमरा बात होती है और हमारा उनसे ये सवाल होता है कि आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार जो है आपका, या कौन सा जो लीडर है वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो आगे से कहते हैं यार यकीन करें कुछ नहीं पता, मतलब उनके ये अल्फाज होते हैं, वो बड़ी संजीदगी से कहते हैं कि यकीन करें हमें कुछ नहीं पता, हमें तो लग रही सारे ही बिके हुए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है तहरीक इंसाफ में। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। 5 से 7 दिन रह गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जो माहौल है वो इंतहाई गर्म होने जा रहा है। एससीओ कॉन्फ्रेंस आज शाम को तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, कल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, और कल से जो है पाकिस्तान की जो सियासत होगी वो वापस उसी पुराने ट्रैक पे आ जाएगी। और 25 तारीख तक जो है इंतहाई, ये हफ्ता इंतहाई अहम होने जा रहा है। 2 हफ्ते हैं ये और नेक्स्ट, इंतहाई अहमियत के हामिल है। जो भी अपडेट होगी इंशाअल्लाह आपको वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से और रावलपिंडी की अडियाला जेल से मुकम्मल तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। द वॉइस पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।